731212। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्रीनगर से आए शख्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद राजौरी के गंभीर ब्रह्मना और वार्ड नंबर 13 को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। दरअसल श्रीनगर से आए शख्स ने एक दावत का नज्म किया था जिसमें वार्ड नंबर 13 से भी कुछ लोग शरीक हुए थे। मुतासरा शख्स ने मेन मार्केट से खरीदारी भी की थी। डीसी राजौरी ने इस इलाके को रेड जोन डिक्लेयर करते हुए अहकाम जारी किए हैं कि राजौरी शहर के अतराफ अब्दुल्ला ब्रिज से बस स्टैंड के इलाके में अगले अहकाम तक लॉकडाउन रहेगा। श्रीनगर से आया है जहाँ पे उसने टेस्ट करवाया अपने लेवल पे, और उसके बाद जो कल शाम जब उसकी रिपोर्ट आई तो वो जो है वो पॉजिटिव डिक्लेयर हुआ है। ये भी बताया जाता है कि उसके यहाँ आने के बाद उसने घर में कुछ फंक्शन करवाया है, तो फंक्शन में काफ़ी से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि वो जो है मेन मार्केट जो हमारी ओल्ड मार्केट है वहाँ भी आया है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने उस एरिया को जो है रेड जोन करार दिया है। मार्केट से भी कुछ परचेजिंग करना और काफ़ी सारा मार्केट में घूमना, ये भी रिपोर्ट्स हमारे पास आई है, और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कल से हमारी जो है ओल्ड सिटी की मार्केट जो है बंद रहेगी अगले कई दिनों के लिए। इंतजामिया की जानिब से दिए गए सख्त हिदायत के बावजूद कई लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को छुपा रहे हैं। ऐसे ही वाकया गंदू बलीसा में पेश आया है जहां एक कोरोना पॉजिटिव शख्स जो चंडीगढ़ से चली आया था, लेकिन उसने इंतजामिया से कहा कि वो जम्मू से चली आया है। जब उसका टेस्ट पॉजिटिव आया तो उसे चंगा भलीसा में क्वारंटीन किया गया, लेकिन उसने जवाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए कई लोगों से मुलाकात की। इस तरह भलीसा में चिलीबाला पहला रेड जोन इलाका डिक्लेयर किया गया है। डीसी डोडा ने लोगों से अपील की है कि कोई भी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री इंतजामिया से न छुपाए। वो मिला तो उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन कर रहे हैं। उसके अलावा इनको हमने यहाँ जितने भी जो गांव है इसको हमने रेड जोन डिक्लेयर किया, और यहाँ इस गांव से ना कोई बाहर जा सकेगा ना इस गांव में एंटर हो सकेगा। इसमें कोई चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका एक कैंसर पेशेंट था, उसको भी घर में होम क्वारंटीन करना बहुत ज़रूरी। जनूबी कश्मीर के मारूफ खतीब और आलमदीन मौलाना मुबारक अहमद का कल रात इंतकाल हो गया। मरहूम की नमाज जनाजा आज बाद दोपहर उनके आबाई इलाके महीपुरा कुलगाम में अदा की गई। मरहूम अरसे दराज से लाल चौक अनंतनाग में बहैसियत खतीब और इमाम अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। वो एक दीनी मदरसे के निगरान भी थे। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से आए हज़ारों लोगों ने मरहूम को खराज अक़ीदत पेश किया। कोरोना वायरस के चलते ज़िले में बंदिशें आयद की गई थी, ताहम मरहूम के जनाजा में लोगों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। पहले तो इन्होंने उम्मत की खिदमत की और साथ में मेहमान रसूल की खिदमत की। इनका बहुत बड़ा इदारा है जामिया इमामुल कबीर, और अल्हम्दुलिल्लाह मिलनसार ऐसे थे कि जो इनको सताता भी था। इनको पता भी चलती थी कि मेरे बारे में, इदारे के बारे में, चंदे के बारे में, इमामत के बारे में मुखालिफ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये उनको अपना बना के ही छोड़ते थे। अल्लाह ने ऐसा इनको मकारिमुल अखलाक से नवाजा था। हमें हज़रत मौलाना मुबारक साहब रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में इस वक्त बहुत जम्मे गफ़ीर एक तादाद में जो लोग थे, बहुत इस वक्त सब लोग इस वक्त परेशान हैं। इस वक्त जो जनाजा हुआ है बहुत ही अफसोसनाक अफसर सब के लिए परेशान है और गमज़दा, क्योंकि ये एक इल्मी शख्सियत थी। इसलिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए और इनके पसमनगात को सब्र जमील अता फरमाए। योगा डे पर जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से योगा मुकाबला मुनक्किद कराया था। श्रीनगर में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डॉक्टर असगर सामून ने मुकाबला जीतने वालों में टैब तकसीम किए। जम्मू से जीतने वालों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जोड़ा गया। उन्हें वहीं पर ही डायरेक्टर एजुकेशन अनुराधा गुप्ता ने इनामात से नवाजा। श्रीनगर में डॉक्टर सामून के हमरा नाज़िम तालीम मोहम्मद यूनुस मलिक मौजूद रहे। प्राइसेस ये हैं योगा ऐसे कंपटीशन और योगा जो पोस्टर्स बच्चों ने किए थे। 5-10 बच्चे इन्होंने लाए थे, यूनुस साहब ने 5-10 बच्चे जम्मू से आए थे जो टॉपर्स आए हैं, उनको हमने प्राइसेस दिए हैं। उनको टेबलेट्स दे दिए हैं लिनोवो के, जिस पे वो सारी किताबें अपलोड कर सकते हैं। 64 GB की टेबलेट है, और उसके साथ साथ हम लोग उसमें आप अपने नॉर्मल जो अपने टेक्स्ट बुक्स भी ई बुक्स दे सकते हैं। दीक्षा जो पोर्टल है इनका, उस पर भी आप जा सकते हैं। और इसके साथ साथ वो बच्चे डिक्शनरी वगैरह बाकी चीज़ें अगर कंसर्न जो कोई भी जैसे पहले देना पड़ता है फिजिकली कोई 70-80 लाख बुक्स हम डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, उससे नीड को अपडेट करेगा। इसमें LG साहब के आर्डर्स थे जो 5 मई को मीटिंग हुई थी,
कि हायर क्लास के बच्चों को इनकरेज करिए, हम वहीं इनकरेज करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के स्कूल ऑफ एजुकेशन ने पहली मरतबा इन कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया। इसका उन्वान कोविड-19 के इस दौर में ऑनलाइन इम्तहानात में दरपेश चैलेंजेस रखा गया था। स्कूल ऑफ एजुकेशन के डीन डॉक्टर सईद ज़हूर अहमद गिलानी ने खिताब करते हुए कोरोना के दौर में ऑनलाइन इम्तहानात में असातिज़ा और तलबा को पेश आ रही मुश्किलात को उजागर किया, जबकि वाइस चांसलर प्रोफेसर महराजुद्दीन मीर ने ई कॉन्फ्रेंस के इनकाद के लिए स्कूल ऑफ एजुकेशन को मुबारकबाद पेश की। चांसलर प्रोफेसर महराजुद्दीन मीर की गाइडेंस पे, उनकी लीडरशिप के अंडर उन्होंने ही ये इनिशिएट किया ये प्रोसेस कि हम यहाँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए 7 वेबिनार्स करें, उसमें नेशनल लेवल के एक्सपर्ट को बुलाएं ताकि हमारे टीचर्स को फ़ायदा मिले। हम कोई ऐसा मैकेनिज़्म डिवाइस करें, ऐसा तरीका निकालें कि जिससे हम बच्चों को ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बिठा सकें, ऑनलाइन एग्ज़ाम कर पाएँ। महकमे दही तरक्की के डायरेक्टर काजी सरवर ने बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल किया। उन्होंने तुलेल, गुरेज और बख्तूर पंचायती ब्लॉकों में महकमे की जानिब से हाथ में लिए गए तरक्याती कामों का जायजा लिया। तुलेल के बीडीसी चेयरमैन एजाज राजा का कहना था कि उन्होंने डायरेक्टर को तुलेल के तमाम मसाइल से आगाह किया और उन्हें उम्मीद है कि इन तमाम मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। अपने डायरेक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी मुश्किलात के बावजूद यहाँ का विज़िट किया। तो यहाँ पे हमारे जो मैंने पहले ही कहा, यहाँ पे हमारा तुलेल एरिया है, एक स्कैटर्ड एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे मुश्किलात हमें जो डिपार्टमेंट नहीं करते थे, वो सारे इश्यूज़ हमने आज डायरेक्टर साहब के साथ डायरेक्टर साहब के नोट्स में लाया। लॉकडाउन हुआ था तो सारे जो मज़दूर से जो नरेगा में काम कर रहे थे वो सारे काम ठप हो गए थे। तो अब जो ही गवर्नमेंट ने हमको बताया कि आप रिज्यूम कर सकते हैं काम, नरेगा के काम आप रिज्यूम कर सकते हैं। तो इसी ज़िम्मन में हम हर जगह जाते हैं कि कितने काम स्टार्ट हो गए। ऑल पार्टीज माइग्रेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन विनोद पंडिता ने इल्ज़ाम लगाया है कि कश्मीर में मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे कश्मीरी पंडित मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। उनका इल्ज़ाम है कि कश्मीर में एक लॉबी तैयार की गई है जिसके तहत पीएम पैकेज मुलाजमीन के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। उन्होंने कश्मीर की इंतजामिया के अफसरान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिनसे तंग आकर कश्मीरी पंडित मुलाजमीन नौकरियां छोड़ दे और कश्मीर वापस न लौटे। उन्होंने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के हालिया ऑर्डर की सताइश की। उन्होंने कश्मीरी पंडित मुलाजमीन की बकाया तनख्वाहें वागुजार करने की अपील की। ऑल पार्टीज माइग्रेंट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से ये निवेदन कर रहा हूं कि जो उन्होंने आज ऑर्डर निकला उसकी भी हम अप्रिसिएशन कर रहे हैं, खैर मकदम करते हैं, लेकिन साथ साथ में उनको और गवर्नर साहब को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो कश्मीर में जो पीएम पैकेज के तहत जो बच्चे हैं जिनके बाज़ाबाद कारी के लिए आज तक हमने अकोमोडेशन भी हम क्रिएट नहीं कर पाए, बल्कि जो कश्मीर में एक लॉबी क्रिएट की गई जिस लॉबी के तहत हमारी पीएम पैकेज के लोगों को 2-2, 3-3 डिस्ट्रिक्ट से दूर ट्रांसफर किया जा रहा है। और मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं और कि वो ऐसे ऑफिसरों पर लगाम कसे, और नहीं तो हम श्रीनगर के परता पार्क में प्रोटेस्ट करेंगे। और हम चाहते हैं कि जो डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर कश्मीर है इसमें प्रोब किया जाए। हमारे पास सारे ऑर्डर हैं, हमारे पास पूरे सबूत हैं कि किनके इशारों पर हमारे बच्चों को हिरास किया जा रहा है, जिनके पास अकोमोडेशन नहीं है। कई लोग जो है जो अनंतनाग से कहां पहुंचते हैं। और दूसरी बात, जो सैलरीज का मामला, जैसे एजुकेशन की डिपार्टमेंट की बात करते हैं, वर्क एट होम टीचर को करना है, लेकिन मैंने कई जगहों पे बात करी, कई बच्चों ने फोन किए कि उनको अभी तक सैलरी मई जून की रिलीज नहीं की गई है। गवर्नर साहब से निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे हालात कुछ ऑफिसर, कुछ अधिकारी कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में ये कोशिश क्रिएट कर रहे हैं कि जिससे कश्मीरी पंडित कश्मीर ना आए, और वो हमारे इन पीएम पैकेज मुलाजिमों को जॉब छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसलिए मैं चेतावनी देता हूं अफसरों को भी और सरकार से भी निवेदन कर रहा हूं कि गवर्नर साहब और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर इसमें इंटरवेन करें। जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन पोसवाल ने यूटी इंतजामिया से अपील की है कि वादी कश्मीर में जल्द फॉरेस्ट एक्ट को लागू करें। उनका कहना था कि अगरचे मुल्क के बाकी रियासतों में इस एक्ट को लागू किया गया है, ताहम जम्मू कश्मीर में इस एक्ट को लागू नहीं किया गया है। उनका कहना था कि अगरचे इस तबके पर जंगलों को नुकसान पहुंचाने का इल्जामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन असल में गुजर बकरवाल ही जंगलों की हिफाजत करते हैं। चैनल की वसादत से कहूँगा कि अगर जंगलों का मुहासबा किया जाए तो मेरे ख्याल में
आप देखेंगे एक जंगल की, तो आप एक वीडियो भी ले लो जंगल की, ये बिल्कुल सेफ जंगल है। ये जो एलिगेशन है लोगों पे लगाई जा रही है, इसको दूर रख के फॉरेस्ट एक्ट 2006 को फौरी तौर जम्मू कश्मीर में नाफज किया जाए, ताकि जो लोग दूर दराज जंगलों के करीब रह रहे हैं उनको अपने हकूक मिल सके। डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर पुलवामा डॉक्टर परवेज ने टीबी मरीजों को फराहम की जा रही तिबी सहूलियात का जायजा लिया। जिला पुलवामा के टीबी अस्पताल में मरीजों के लिए ओपीडी सर्विस अब बहाल कर दी गई है। कोरोना के दौरान अगरचे पुलवामा अस्पताल खुला था, ताहम वायरस के बायस टीबी के मरीज अस्पताल आने से कतरा रहे थे। जिले में इस वक्त तकरीबन 135 टीबी मरीज जेर इलाज हैं। अस्पताल में कोरोना के सब मरीजों को दवाई घरों तक पहुंचाई जा रही है। जब कोविड लोग अप्रहेंसिव थे, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, फिर भी हम अपनी ड्यूटी मैनेजमेंट, जो हमारा ड्रग मैनेजमेंट है, जो हमारा जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जो हम डोर स्टेप्स पर पेशेंट्स को दवाई दे रहे थे, पहले थोड़ा असर पड़ा, लेकिन अब थोड़ा स्ट्रीमलाइन होने लगा है। तो इंशाल्लाह किसी हद तक इंशाल्लाह हम RNTCP जो मुद्दा है इस पर हम अच्छी तरह से जो हर सब डिवीजन रामसू में एसडीएम और तहसीलदार दफ्तर की दीवार के नजदीक मफाद पसंद अनासर की जानिब से सरकारी जमीन पर नाजायज तजावुजात पर लोगों ने इजहार बरहमी किया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की कुशादगी के लिए रामसू हेडक्वार्टर बाजार का ज्यादातर हिस्सा खाली करा के ठेकेदारों को काम करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन इस दौरान असर और रसूख रखने वाले लोगों ने दुकानों का मुकम्मल मुआवजा हासिल करने के बाद बराए नाम अपनी दुकानों को तोड़ा। लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए रात की तारीकी में नाजायज तामीरात का सिलसिला जारी है। अवाम ने इल्जाम लगाया कि रेलवे की जानिब से हासिल की गई जमीन में इन लोगों के कई मकानात मुनहदम किए गए थे। इंतजामिया की जानिब से मुतबादल जमीन फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई गई थी, लेकिन उन्हें आज तक मुतबादल जगह मुहैया नहीं कराई गई है। यहाँ पे हमारा स्टेट लैंड में बना रहे हैं, जैसे अशरफ भट्ट साहब है जिनका नाम, ये देखिए ये क्या कहती है एसडीएम ऑफिस के सामने ये देखिए ये नया हो रहा है, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन नया चल रहा है, इलीगल पूरा चल रहा है यहाँ पे। तो हम ये कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई है। एसडीएम कब्जा किया स्टेट लैंड पे, लेकिन जिनकी यहाँ ज़मीनें थी उनको बिल्कुल भी अभी तक कुछ नहीं मिला है। हालांकि एसडीएम ऑफिस के सामने आपको खुद ही नज़र आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन स्टेट लैंड में हुई है, एक बंदा कंस्ट्रक्शन कर रहा है, लेकिन जिनकी ज़मीनें थी उनको बिल्कुल भी अभी तक कुछ नहीं मिला है। ये जो चल रहे हैं ये इलीगल प्रोसेस चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बोल नहीं पाता है उसका हक नहीं है, राइट नहीं है। ये बहुत गलत हो रहा है। जो भी गलत कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको हटाया जाए। जो एक बात की समझ नहीं आ रही है, राइट साइड की जो मार्केट है हाफ जो है दुकानें छीन रहे हैं तो शटर मार रहे हैं, जबकि कंपनसेट पूरा ले लिया है, तो वो भी वैकेट करें। तो बैक साइड की जो दुकान है मकान से, जैसे हमारा है, हमारा कोर्ट का अभी चल रहा है, हमने कोई कंपनसेशन नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया है, तो टारगेट किया जा रहा है भाई खाली करो। हम कर रहे हैं खाली, हम नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे खाली, लेकिन तब करेंगे खाली जब पूरी लाइन यहाँ से पूरी उठेगी जहाँ तक ROW का निशान लगा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन की आंखों के सामने इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ नहीं दिख रही है? रात दिन काम चल रहा है इलीगल कंस्ट्रक्शन का, तो हमारे एसडीएम साहब कहाँ थे? उनके सामने, उनके आंखों के सामने हो रहा है ये काम। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।